हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस है। 2024 का ही है और 2-3 दिन पहले का है। जैसा कि जो ये केस है वो केस है शादी को लेकर के। शादी को लेकर के क्या केस है, मतलब यह केस जो है वो शादी को लेकर के, जो शादी की उम्र होती है उस पे बाल विवाह पे को लेकर के है कि अगर कोई पर्सन अगर बाल विवाह कर लेता है तो क्या वह अपने शादी को अमान्य घोषित करा सकता है। अगर अमान्य घोषित करा सकता है तो कितने साल के अंदर करा सकता है। और इसके साथ ही साथ मसला ये भी था कि जो अमान्य घोषित करने की डेट होगी वह जो है शादी के टाइम की उम्र ली जाएगी या बालिग होने के टाइम की उम्र ली जाएगी। ये सब ऐसे मसले थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग अपना केस स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। तो जैसा कि जो ये केस रहता है उस केस का नाम रहता है संजय चौधरी वर्सेस गुड्डन एवं ऊषा। तो इस केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि पति पत्नी की जो शादी होती है वह जो है बचपने में ही हो जाती है, यानी 2004 में इनकी जब शादी हुई तो जो पति थे वो 12 वर्ष के थे और पत्नी 9 वर्ष की थी। तो देखिए इनकी शादी बचपन में ही करा दी गई थी। अब जो है 2013 में इनके जो पति थे, यानी कि जो लड़का था, उसने फैमिली कोर्ट में एक याचिका डाली और क्या कहा उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत लाभ का दावा किया। क्या लाभ का दावा किया? बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 यह कहती है कि ये अगर किसी की शादी बचपन में हो जाती है तो वह बालिग होने के 2 वर्ष के अंदर अंदर इसके लिए याचिका कर सकता है और अपने विवाह को अमान्य घोषित करा सकता है। यहाँ वो लड़के जो थे वह इसी का फायदा लेना चाहते थे और अपने विवाह को अमान्य घोषित कराना चाहते थे। तो देखिए फैमिली कोर्ट में जब याचिका डाली जाती है तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि अब आप बालिग हो चुके हो और अब जो है आपके जो है केस करने की जो याचिका करने की जो सीमा थी वो आगे बढ़ गई है, तो अब आप अपने विवाह को अमान्य घोषित नहीं करा सकते हो। और देखिए यहाँ पे इनकी पत्नी का भी यही कहना था कि अब ये विवाह को अमान्य घोषित नहीं करा सकते हैं क्योंकि जब 2013 में इन्होंने जो है इसके लिए याचिका डाला, आवेदन डाला, तो इनकी उम्र लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुकी थी, यानी लगभग 21 साल हो चुकी थी। तो इनकी पत्नी का ये कहना था कि जब बालिग होने से ज्यादा जो है समय बीत चुका है, क्योंकि यहाँ देखिए 18 साल यह जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है अब वो 18 साल को बालिग होने की उम्र बताता है और 2 साल की अनुमति देता है आवेदन करने के लिए। तो इनकी उम्र जो है 21 साल लगभग हो गई थी। तो वही इनकी पत्नी ने कहा कि 2 साल की अवधि तो बीत चुकी है, तो ये आवेदन नहीं कर सकते हैं और यही बात फैमिली कोर्ट ने बताई और इनके आवेदन को खारिज कर दिया था। अब जब देखिए ये अपना मसला लेकर के कहा जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यही बात आती है कि क्या जो इन्होंने विवाह किया था तो इसके लिए जो वयस्कता की जो उम्र होगी वो 18 वर्ष से शुरू होगी या 21 वर्ष से, जो कि शादी की उम्र होती है। अब ये सब मसले इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जाते हैं। तो चलिए हम लोग यह बात देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल और डोनाल्डी रमेश की पीठ ने, यानी 2 जजों की खंडपीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। जब उन्होंने सारे मसलों को जाना और समझा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कहा। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में भारत में पुरुषों की विवाह की आयु जो रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है और महिलाओं की रखी गई 18 वर्ष, यानी 3 वर्ष का जो ये पुरुष महिला के शादी के बीच में गैपिंग दी गई है वह इसलिए दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका विधायी इरादा पुरुषों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए दिया गया है, क्योंकि पुरुष आगे चल के अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से मदद करते हैं। तो यानी कि ये सोच रखी जाती है कि पुरुषों को अपने जो है शादी के बाद अपना पूरा रिश्ता, अपने परिवार का खर्च सब कुछ लेकर के चलना है। तो इसीलिए उनकी उम्र, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसके लिए जो है 3 वर्ष उनकी उम्र बढ़ा दी गई है। और महिलाओं को ये कहा जाता है कि भाई वो घर देखेंगी, परिवार देखेंगी और उसके साथ साथ बच्चे का भरण पोषण करेंगी, इसीलिए उनको जो है 18 वर्ष ही रहने दिया गया है।
तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को जो है यहाँ पे गलत माना और उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को समान अवसर से वंचित करता है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। आज महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है, वो भी परिवार चलाने में आर्थिक रूप से पुरुषों की मदद कर रही है। तो यहाँ पे यह सोच अब सही नहीं है। उसके साथ ही साथ हाईकोर्ट के सामने जब सवाल यह था कि क्या पुरुष के लिए वयस्कता 18 वर्ष से शुरू होगी या 21 वर्ष से, जो कि विवाह की कानूनी उम्र है। अब देखिए, उनकी पत्नी ने जब यह बात बोला था कि मेरे पति की उम्र लगभग 21 वर्ष हो चुकी है 2013 में जब उन्होंने आवेदन किया, तो चूंकि यह जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 18 वर्ष को बालिग मानता है, तो 18 वर्ष को बालिग मानता है, तो यहाँ पे मेरे पति चूंकि 21 वर्ष के लगभग हो गए हैं, तो जो समय सीमा थी वो बीत चुकी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो उम्र सीमा तय की है उसी पे हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने वाली महिला 20 वर्ष प्राप्त करने से पहले शादी को रद्द करवा सकती है और लड़का 23 वर्ष प्राप्त करने से पहले अपनी शादी को अमान्य या रद्द करा सकता है। तो यहाँ पे जो लड़का था उसकी उम्र लगभग 21 साल ही हुई थी, 20 साल कुछ महीने हुई थी। तो यहाँ पे हाईकोर्ट का यही कहना था कि अभी तो इसकी उम्र है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मतलब ये जो केस उसने किया है वो सही है, जो आवेदन इसने किया है वो सही है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है उसकी याचिका को स्वीकार किया और उसकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया और फैमिली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको रद्द कर दिया। और देखिए, इनकी पत्नी को जो है इनकी पत्नी को कहा गया कि आप अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए 1 महीने के भीतर भुगतान करिए भरण पोषण के रूप में। देखिए, इनकी पत्नी ज्यादा पैसे की मांग कर रही थी, वो 50 लाख रुपए मांग रही थी और जो पति थे वो 15 लाख देने को तैयार थे, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे उनको 25 लाख देने को कहा और कहा आप 1 महीने के अंदर अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए दीजिए और इस शादी को अमान्य घोषित कर दिया। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट से हम लोगों ने क्या बात समझा? हम लोगों ने यह बात समझी कि अगर कोई किसी का बचपन में बाल विवाह करा दिया जाता है तो वह वयस यानी कि शादी की जो उम्र है, यानी कि पुरुषों के लिए जो 21 वर्ष है, यानी कि लड़कों के लिए जो 21 वर्ष रखी गई है, वह 21 वर्ष पूरा होने पर, जैसे बाल विवाह उनका कराया गया है, तो जैसे ही वो 21 वर्ष के पूरे होते हैं उसके 2 साल के अंदर अंदर वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल की समय सीमा दी गई है और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 18 वर्ष से यानी 2 साल यानी 20 साल के अंदर अंदर और लड़कों को 23 साल के अंदर अंदर। तो अगर उस समय सीमा के अंदर वो शादी को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन डालते हैं तो उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था आज का इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे ऐसे ही नए नए केसों और जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूंगी। तो थैंक यू वेरी मच।